हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे ट्रांसमिशन मीडियम। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने देखा ट्रांसमिशन मोड्स कितने टाइप्स के होते हैं एंड उसमें हमने हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स एंड सिंप्लेक्स मोड के बारे में जाना एंड देन उसके बाद हमने सिंक्रोनस, असिंक्रोनस टाइप्स के बारे में भी जाना। सो आज की इस वीडियो में हम ट्रांसमिशन मीडियम देखेंगे, मतलब कि डेटा ट्रांसफर हो रहा है किस साइड में हो रहा है। इससे इम्पोर्टेंट है कि डेटा किसके जरिए ट्रांसफर हो रहा है, मतलब कि डेटा को ट्रांसफर होने के लिए किसी मीडियम या फिर किसी माध्यम की जरूरत होती है जिसके जरिए डेटा एक जगह से दूसरी जगह जाता है, या फिर आप बोल सकते हो कि डेटा सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ जाता है। वो मीडियम कुछ भी हो सकता है, वायर हो सकता है या फिर वायरलेस टेक्नोलॉजी के जरिए भी हम डेटा को भेज सकते हैं। सो आज की इस वीडियो में हम वायर्ड मीडियम के बारे में जानेंगे। सो सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। Transmission medium is the way in which data is transmitted from one place to another। मतलब ट्रांसमिशन मीडियम एक जरिया होता है जिसके जरिए डेटा बाइट्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है, ट्रांसमिट होता है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमारा डेटा है, ये सोर्स है और ये डेटा डेस्टिनेशन की तरफ जा रहा है। सो यहाँ पर ये जो बीच में है, जो एरो से दिखाई दे रहा है, ये मीडियम है, माध्यम है। ये वायर हो सकता है, वायरलेस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हो, दिस इज ट्रांसमिशन मीडियम। इसके बाद हम देखते हैं टाइप ऑफ मीडियम्स। इसमें दो टाइप्स होते हैं, वायर्ड या फिर गाइडेड मीडिया या फिर वायरलेस या फिर अनगाइडेड मीडिया। सो आज की इस वीडियो में वायर्ड गाइडेड मीडिया के बारे में जानेंगे। वायर गाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया। इन वायर गाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया वी यूज वायर्स। हम इसमें वायर्स का यूज करते हैं फॉर ट्रांसमिटिंग द डेटा वन प्लेस टू अनदर प्लेस। इट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस। क्योंकि वायर है, हम इसे देख सकते हैं, छू सकते हैं, सो इसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है। इट इज ऑल्सो टेंजिबल, मतलब कि ये मूर्त स्वरूप में होता है। सो वायर के जरिए हम डेटा को ट्रांसमिट करते हैं, उसे हम वायर गाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया कहते हैं। अब वायर गाइडेड में बेसिकली तीन टाइप्स के वायर ज्यादातर यूज किए जाते हैं, कमर्शियली एंड पर्सनली भी। सो उसमें ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल एंड फाइबर ऑप्टिक केबल, इन केबल्स का यूज किया जाता है। तो अगर हम इसे एक आसान भाषा में समझे तो ये केबल्स वही है जो आपकी केबल जो डिश होती है, आपकी घर में जो छतरी होती है, उसमें इन केबल्स का यूज किया जाता है। साथ ही में जो टेलीफोन्स लाइंस होते हैं या फिर आज की जो हमारे वायरलेस जो फोन्स है, वो पूरी तरह से वायरलेस नहीं है, वो सिर्फ टावर तक आपका सिग्नल जो जाता है वो वायरलेसली जाता है, बाकी वहां से जो डेटा जाता है वो वायर में ही जाता है। सो उन्हीं जगह पर इन तीनों वायर्स को यूज किया जाता है एज अ डेटा ट्रांसमिशन मीडिया। सो ट्विस्टेड पेयर देखते हैं सबसे पहले। अ ट्विस्टेड पेयर केबल इज अ पेयर ऑफ कॉपर वायर्स। कॉपर वायर्स का पेयर होता है जिसमें दो या फिर दो से अधिक वायर्स हो सकते हैं। कॉपर वायर्स आर द मोस्ट कॉमन वायर्स यूज फॉर ट्रांसमिटिंग सिग्नल्स बिकॉज ऑफ गुड परफॉर्मेंस एट लो कॉस्ट। यहाँ पर कॉपर वायर्स का यूज ज्यादातर इसलिए किया जाता है क्योंकि ये कम कॉस्ट में ज्यादा परफॉर्मेंस देते हैं, अच्छी तरह से काम करते हैं, इसीलिए इन वायर्स का यूज किया जाता है। थर्ड देखते हैं। अ ट्विस्टेड पेयर कंसिस्ट ऑफ टू कंडक्टर्स, नॉर्मली कॉपर। कॉपर का यूज ज्यादातर किया जाता है, ईच विथ इट्स ओन प्लास्टिक आइसोलेशन। इनमें जो वायर्स यूज किए जाते हैं वो सेपरेटली प्लास्टिक कोडेड होते हैं, जिसकी वजह से वो आपस में नहीं टकराते हैं, मतलब कि वहां पर कोई भी एक्सप्लोजन नहीं हो सकता। इट इज यूज टू पेयर्स ऑफ वायर्स, वन इज एक्चुअल सिग्नल एंड अनदर इज अ ग्राउंड रेफरेंस। सो यहाँ पर आपने देखा होगा कि आपके घर में जब भी केबल्स लगाई जाती है या फिर डिश लगाई जाती है तो उसके लिए जो वायर यूज होता है उसमें ऊपर की तरफ एल्यूमिनियम की कोटिंग लगी हुई रहती है एंड बीच में एक कॉपर वायर लगा हुआ रहता है। सो जो ऊपर की जो एल्यूमिनियम की कोटिंग रहती है वो ग्राउंड रेफरेंस के लिए होती है एंड जो कॉपर वायर रहता है उसमें मेन एक्चुअल सिग्नल जाता है। कुछ इस तरह से वो वायर होता है। ऊपर की साइड में यहाँ पर कॉपर की कोटिंग चढ़ी हुई रहती है एंड बीच में ये वायर रहता है जिसमें एक्चुअल डेटा रहता है। ट्विस्टेड पेयर केबल में दो टाइप्स होते हैं, दो टाइप्स के केबल होते हैं एक्चुअली। एक अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल जिसे हम यूटीपी बोलते हैं एंड शील्डेड ट्विस्टेड पेयर इसे हम एसटीपी बोलते हैं। अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर में यूटीपी इज द मोर कॉमन। ये कॉमनली यूज किया जाता है ड्यू टू इट्स लो कॉस्ट। क्योंकि इसकी कॉस्ट काफी कम होती है तो इसे हम एक्सटेंसिवली लोकल एरिया नेटवर्क में ज्यादा यूज किया जाता है
लैंस नेटवर्क में हम इन वायर्स को ज्यादा यूज करते हैं, या फिर टेलीफोन कनेक्शन में हम इन वायर्स को ज्यादातर यूज करते हैं। सो इनमें 2 वायर्स आते हैं मेनली। एक 2 पेयर वायर रहता है जिसे हम RJ11 कहते हैं, ये टेलीफोन लाइन के लिए यूज किया जाता है। एंड एक जिसमें 4 पेयर रहते हैं, इसे हम RJ45 कहते हैं। इसे हम ईथरनेट यानी कि लोकल नेटवर्क में यूज करते हैं कंप्यूटर्स के कनेक्शन के लिए। जो अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर रहता है उसमें डेटा लॉस होने के चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं, एंड इसमें मैग्नेटिक इंटरफेरेंस भी रहता है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी एक्स्ट्रा कोटिंग नहीं लगी हुई है, सिर्फ एक प्लास्टिक कोटिंग इसमें लगी हुई रहती है, जिसकी वजह से ये ज्यादा एफिशिएंट नहीं है। अगर सिक्योरिटी के मामले में या फिर डेटा जो आपका लॉस हो रहा है उसके बचाने के लिए अगर आप इन वायर्स का यूज करते हो तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। सो आगे देखते हैं शील्डेड ट्विस्टेड पेयर के बारे में। शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल्स STP ये ज्यादा कॉस्टली होते हैं अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर के मुकाबले में, एंड इसके मुकाबले ये काफी सिक्योर भी रहते हैं। दिस टाइप ऑफ केबल्स हैज अ मेटल फॉइल कवरिंग। इसमें मेटल फॉइल की कवरिंग चढ़ी हुई रहती है प्लास्टिक कोटिंग के साथ, जो कि इसे ज्यादा सिक्योर बनाती है। ईच पेयर हैव आइसोलेटेड कंडक्टर। जो इनमें जो वायर्स लगे होते हैं वो एक दूसरे से आइसोलेटेड होते हैं, जिसकी वजह से डेटा इंटरफेरेंस या फिर डेटा लॉस नहीं होता है, एंड कोई भी मैग्नेटिक फील्ड इसमें कोई भी इम्पैक्ट नहीं डालती है। इसका डायग्राम आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। यहाँ पर ये जो दिखाई जा रहा है ये एक साइड में लेफ्ट साइड में ट्विस्टेड पेयर केबल है अनशील्डेड वाला, एंड राइट साइड में शील्डेड ट्विस्टेड पेयर आपको दिखाई दे रहा होगा। कुछ इस तरह से ये शील्डेड एंड अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो इसमें मेटल फॉइल लगी हुई है शील्डेड में, एंड अनशील्डेड में एक पतली सी प्लास्टिक कोटिंग आपको दिखाई दे रही होगी। इसी वजह से शील्डेड ट्विस्टेड पेयर काफी कॉस्टली होते हैं। अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल्स लो कॉस्ट होते हैं, क्योंकि यहाँ पर इनमें कोई भी मेटल कवरिंग नहीं होती है, सादी एक प्लास्टिक कवरिंग होती है, और इन्हीं का ज्यादा यूज किया जाता है टेलीफोन कनेक्शन में एंड अदर कंप्यूटर नेटवर्किंग में। अगर आपको मोर सिक्योरिटी चाहिए तो आप शील्डेड ट्विस्टेड पेयर यूज कर सकते हो। अगर आपकी कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, सो आप शील्डेड ट्विस्टेड पेयर यूज कर सकते हो। देन इसके बाद देखते हैं कोएक्सियल केबल। सो इसके बारे में देख लेते हैं। कोएक्सियल केबल हैज 2 वायर्स ऑफ कॉपर। इसमें 2 वायर्स होते हैं, एक एक्चुअल सिग्नल कैरी करता है, डेटा कैरी करता है, एंड एक ग्राउंड रेफरेंस के लिए होता है। द कोर इनर कॉपर वायर इन connector and is made of soiled conductor. It is enclosed in an isolating sheet. So यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर मैंने डायग्राम बनाए हैं। सो यहाँ पर एक प्लास्टिक लेयर है ऊपर की, एंड सेकंड यहाँ पर जो आती है उसे आउटर लेयर या फिर आउटर शीट भी बोल सकते हैं। ये वायर ही होता है बेसिकली, लेकिन इसे कोटिंग के जरिए यहाँ पर भेजा जाता है। एंड इनर का जो होता है, जो कि कोर होता है, ये मेन तार होता है जो कि कॉपर का होता है। ये भी कॉपर का होता है, लेकिन ये ग्राउंड रेफरेंस के लिए होता है, यूज होता है। एंड ये मेन वायर रहता है जिसके जरिए डेटा ट्रांसफर होता है, जिसे हम इनर पार्ट भी बोलते हैं, एंड ये आउटर पार्ट रहता है। सो इसका डायग्राम आपको दिखाई दे रहा होगा अपनी स्क्रीन पर। फाइबर ऑप्टिक केबल ये मोस्ट पावरफुल एंड हाई स्पीड के जरिए डेटा को ट्रांसमिट करने का काम करते हैं। जो हमारे टेलीफोन नेटवर्क्स होते हैं, जो टावर के जरिए वायर्स जाते हैं, उनमें फाइबर ऑप्टिक केबल्स का यूज किया जाता है। जो हमारा 3G, 4G, 5G नेटवर्क्स बनाए जाते हैं, वो उनके लिए इन्हीं तारों को समुद्र से या फिर जमीन के नीचे से बिछाया जाता है, जिसके जरिए हमारा डेटा एक जगह से दूसरी जगह जाता है। एंड ये केबल जो होते हैं ये काफी लाइट स्पीड में डेटा को ट्रांसमिट करने का काम करते हैं। इनका फोटो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। कुछ इस तरह समुद्र के अंदर से इन वायर्स को बिछाया जाता है, एंड जमीन के नीचे से भी आप इस वायर को बिछाते हो, जिसकी वजह से हमारा जो इंटरनेट है वो चल पाता है। अ फाइबर ऑप्टिक केबल इज द मेड ऑफ हाई क्वालिटी ऑफ ग्लास और प्लास्टिक। हाई क्वालिटी ग्लास एंड प्लास्टिक के जरिए इनको बनाया जाता है। इट इज यूज टू ट्रांसफर डिजिटल डेटा। डिजिटल डेटा को ट्रांसफर करने के लिए, सिग्नल्स को ट्रांसफर करने के लिए इन वायर्स को यूज किया जाता है। सिग्नल्स इन द फॉर्म ऑफ लाइट स्पीड अप टू डिस्टेंस ऑफ मील। लॉन्ग डिस्टेंस में जो आपको डेटा ट्रांसफर करना रहता है, तो आप इन वायर्स का यूज करते हैं। लाइट स्पीड से ये डेटा को ट्रांसफर करता है। सो आप इनका जो फोटो है अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। सो उम्मीद करता हूँ मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। एंड इसके साथ अगर आपने मेरा प्रीवियस वाली वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले आप वो देख लो। अगर आप वो देख लेते हो तो आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो आप जाके देख सकते हो।